इसमें 42 सूत्र हैं। आप लोगों को मैंने पहले कहा था, सबसे पहले जीव विज्ञान, उसमें प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान पढ़ाई पहले दूसरे अध्याय में। तीसरे अध्याय में भूगोल थी, तीसरे अध्याय में भूगोल थी, चौथे अध्याय में खगोल थी। अब अपने पास में रसायन विज्ञान आ गई। क्या? केमिस्ट्री और भौतिक विज्ञान, फिजिक्स। ये देखो जैन रसायन विज्ञान क्या होती है बताते हैं आपको। अजीविकाया धर्माकाश पुद्गला, अजीविकाया धर्माकाश पुद्गला। जो अजीब हैं और कायबान हैं, ऐसे 4 द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और पुद्गल द्रव्य, ये कैसे? इन्हें चेतना लक्षण नहीं होने से अजीब होते और इनमें बहुत सारे प्रदेश होने से कायबान होते। बहुप्रदेशी द्रव्य को कायबान कहते हैं। जो कायबान है और अजीब हैं, ऐसे 4 द्रव्यों की सूची दी है। और क्या है? द्रव्याणि, ये द्रव्य भी होते हैं, मतलब ये पर्यायों को प्राप्त होते थे, पर्यायों को प्राप्त हो रहे हैं और पर्यायों को प्राप्त, बोलो ना, होंगे। वो द्रव्य होते हैं। जीवाश, जीव भी द्रव्य होते हैं। नित्यावस्थान्य रूपाणि, नित्यावस्थान्य रूपाणि। जो यहाँ चर्चा की जा रही है, ये नित्य होते, मतलब कभी नाश को प्राप्त नहीं होते। सुनो, आप लोग कुछ भी बोल देते कहीं पर भी आके। अब मान लो महाराज चौके में शोधन कर रहे हैं, ए मर गए रे, अंतराय कर दे महाराज। इतना ऐसा डरते नहीं, ऐसा नहीं बोलते। ये मारना, काटना, मर गए, ऐसा बोलना ये दोष पर साबद्ध होता है। और दूसरी बात, मैं जीव द्रव्य, कौन हूं मैं? कौन है आप लोग? तो जीव द्रव्य है, इसलिए आप हमेशा हैं, हमेशा थे, इसलिए नित्य। अवस्थानी यानी जितनी संख्या में थे उतनी संख्या में हो, उतने ही रहोगे। अनादि काल से द्रव्य 6 थे, 6 हैं और 6 ही, ना 5 और ना 7, 6 ही होंगे। सुनो विज्ञान पढ़ने वालों, विज्ञान में तो नए नए लोग आते हैं वैज्ञानिक बन के। कल किसी ने कुछ कहा, आज खंडन कर दिया जाता है। परसों कुछ कहा, नरसों खंडन हो जाता है। हमारे अनादि काल से कहा 6 द्रव्य होते हैं, उनमें भी जीव 6 प्रकार के होते। पृथ्वी का एक आदि। पहले विज्ञान वनस्पति में जीव नहीं मानता था, 1911 से मानने लगा। पहले पृथ्वी में जीव नहीं मानते थे, अब जीव मानने लगे, इत्यादि। इसलिए आप लोगों को समझना है, द्रव्य 6 होते हैं, ये अवस्थित होते हैं। अवस्थितानि अरूपाणि, ये सब रूप रहित होते हैं। तो पुद्गल कैसा होता है बता रहे हैं। रूपिणः पुद्गला, ऊपर गए द्रव्यों में से आरोपी होते हैं, किंतु पुद्गल इसका अपवाद है, ये रूपी होता। इसमें स्पर्श रसगंध वर्ण पाए जाते हैं। आकाशादेक द्रव्याणि, ऊपर जो द्रव्य की बात पहले सूत्र में कही है, आकाश द्रव्य तक एक एक द्रव्य होते हैं, मतलब धर्म द्रव्य एक, अधर्म द्रव्य बोलो, और पुद्गल द्रव्य नहीं। सूत्र देखो, आकाश तक का ना, इसलिए धर्म द्रव्य एक, अधर्म द्रव्य एक, आकाश द्रव्य एक। ऐसा कोई क्या महाराज जी 2 लोक होते हैं, आकाश 2 होते हैं, लोक आकाश अलोक नहीं। जहाँ जीवादि 6 द्रव्य होते हैं उतने आकाश को लोक आकाश कहते हैं, और जहाँ जीवादि 6 द्रव्य नहीं होते, अकेला आकाश द्रव्य होता, उसे अलोक आकाश कहते हैं। किंतु द्रव्य भाई आकाश द्रव्य एक अखंड द्रव्य होता है। ठीक है। निष्क्रियाणि च, ये जो कहे गए ये निष्क्रिय होते हैं, मतलब
एक क्षेत्र से क्षेत्रांतर नहीं होते। कौन से? धर्म द्रव, अधर्म द्रव और आकाश द्रव। असंख्य प्रदेश धर्माधर्मिक जीवानाम, असंख्य प्रदेश धर्माधर्मिक जीवानाम। एक धर्म द्रव, अधर्म द्रव और एक जीव द्रव, इनके असंख्यात प्रदेश होते हैं। चलो, ये अनंत भी नहीं होते और संख्यात भी नहीं। असंख्यात अनकाउंटेबल, मतलब अपनी बुद्धि से गिनने में नहीं आएंगे इनके प्रदेश। आकाश अनंता, दोबारा बोलो। आकाश के कितने प्रदेश होते हैं? तो कितने अनंत प्रदेश होते हैं। तो इसमें सूत्र में लिखा नहीं है प्रदेश, नहीं, पूर्व में प्रदेशों का अधिकार चलने से आकाश के अनंत प्रदेश होते हैं, ऐसा ज्ञान होता है। संख्या संख्याश पुतला नाम, संख्या संख्याश पुतला नाम। पुद्गल द्रव्य के संख्यात प्रदेश भी होते हैं, असंख्यात प्रदेश भी होते हैं और चाहे से अनंत प्रदेश भी होते हैं। सुन रहे कि सो गए तुम लोग? आपको बताया था हमने तत्पाठ सूत्र में झगड़े का झा नहीं और फूट फालतू का फा नहीं। और सुनो विशेषताएं, तत्पाठ सूत्र में 64 जगह इच्छा दिया है, इससे और भी अर्थ निकलता है जो सूत्र में नहीं कहा गया। सुन रहे ना? और यहाँ पर तत्सर्वनाम जो है वो 36 जगह प्रयोग किया गया, जिससे बड़े बड़े अर्थ उस तत्सर्वनाम में समाहित होते हैं। तो यहाँ पर संख्यात असंख्यात कह दिया, उच्चा से अनंत भी ले लेना चाहिए। नाड़ो, वो नाड़ा नहीं पजामा का, क्या ये नाड़ों का संस्कृत में अर्थ क्या है? अणु का षष्ठी विभक्ति के एक वचन में अणु को अणु बनता है। मतलब जो ऊपर कहे गए हैं कि पुद्गल द्रव्य के संख्यात प्रदेश होते हैं, असंख्यात प्रदेश होते हैं, अनंत प्रदेश होते हैं, किंतु जो अणु रूप में पुद्गल होता है उसके ना संख्यात प्रदेश होते हैं, ना असंख्यात होते हैं, ना अनंत होते हैं, पर एक प्रदेश ही होता है, ऐसा जानना। ये कहाँ रहते हैं? सुनो, लोकाकाशे कहा। इन सब द्रव्यों का स्थान अपगाय लोक आकाश में होता है। धर्माधर्मियों किसने? देखो भैया, गाड़ी यदि लेट हो गई और कहीं पिछले स्टेशन पर ज़्यादा स्टॉपेज हो गया, कवर तो करना पड़ता है। कोशिश कर रहा हूँ समय भी कवर हो जाए और एक्सीडेंट भी ना हो, नहीं एक पे एक गाड़ी चढ़ के तो गड़बड़ हो जाए। अब आपकी जिम्मेदारी भी है, गाड़ी की स्पीड तेज है, संभल के बैठना भैया, कोई गड़बड़ हो जाए तो। क्यों बाबू, गाड़ी में बैठे हो? हाँ बैठा है। बोला हाँ बैठे, संभल के बैठो, पकड़ के बैठो। हाँ अच्छा, देखो अब देखो क्या कहते हैं। धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य जो है ये आकाश में कैसे रहते हैं, इनका अपका स्थान कैसे होता है? तो किसने एक दूसरे में वैसे ही जैसे तिल में तेल होता है व्याप्त होके। हाँ, एक प्रदेशादिषु भाज्या पुद्गला नाम, एक प्रदेशादिषु भाज्या पुद्गला नाम। एक प्रदेश को आदि करके संज्ञात असंज्ञात प्रदेशों में पुद्गल का वह अपगहन होता है, ठहराव होता है। असंख्य ही भागादिषु जीवानाम, असंख्य ही भागादिषु जीवानाम। संसार में अनंत जीव हैं, इनका स्थान ठहराव कैसे होता है? तो लोक आकाश के असंख्यात भाग में ये जीवों का ठहराव हो जाता है। कैसे होता है समझ में नहीं आ रहा। क्यों, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये बता रहे हैं, प्रदेश महान
विसर्पाभ्याम विसर्पाभ्याम प्रदीपवत प्रदीपवत प्रदेश समाहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत। ये बातें नहीं करो, एक खिलौना को उधर ले आओ, बातें नहीं करो। आप प्रदेश समाहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत। हाँ बहुत अच्छा। अब देखो, सुन रहे सब लोग, अंधेरा तो नहीं, यहाँ कोई दीपक तो नहीं है? नहीं, कहाँ है? अच्छा, इसलिए अंधेरा नहीं है। यहाँ के रहे इस हाल में। अब आप लोगों के लिए मान लो रात का समय, एक हेलोजन जलाया, पूरे में उजाला हो जाएगा ना? क्यों दिनेश भैया आ गए ना, गोटी जी सुन रहे ना? इस हाल में एक हेलोजन जलाए मान लो, अरे इधर देखो अरुण भैया, बात नहीं करो। इस हाल में, पंडाल में एक हेलोजन जलाए, पूरे में उजाला हो जाएगा? हो जाएगा, पूरा भर जाएगा ना? एक हेलोजन से, एक दीपक से पूरा पंडाल भर जाएगा और कहीं भी अंधेरा नहीं रहेगा। फिर इसमें 2 हेलोजन और लगाए, उसका प्रकाश कहाँ जाएगा? अरे अभी तो भर गया। जब अन्नू भैया एक हेलोजन से पूरा पंडाल भर गया तो 2 हेलोजन का प्रकाश कहाँ जाएगा? हैं? और 4 हेलोजन और लगा दे तो क्यों दिनेश जी बताओ ना, उसी में समझ आएगा ना? तो इसी को यहाँ कह रहे हैं कि प्रदेशों का संकोच और विस्तार होने से एक प्रदीप की तरह पूरे के पूरे द्रव्य इसमें समाहित हो जाते हैं। सुना? अब देखो कितना अच्छा प्रबंध है। आप लोग कहते हम प्रबंध करने जा रहे हैं, मगर प्रबंधक लोग पता लगता घर में जा रहे हैं, मिल नहीं रहा है। ऐसा कैसे होगा भैया? मगर चिंता नहीं करना, अपने को प्रबंध करने की जिम्मेदारी मिली है, अपन प्रबंध कर रहे हैं तो इस शिविर के 6वें हिस्से के अधिकारी बन रहा है। और यदि मान लो मैं प्रबंध नहीं करूंगा तो प्रबंध नहीं हो, ऐसा है नहीं। पुण्यात्मा जीवों के प्रबंध के लिए आदमी क्या देवता आ जाएंगे? बता, सुन रहे कि नहीं? महाराज जी अकेले में एक बात करना है। क्या करना है? दरवाजे लगा लो, आओ लगा लो, जरूरी बात है। आपसे निवेदन है महाराज, कई लोग बोल नहीं पा रहे हैं आपसे, और महिलाएं पूजन पाठ करेंगी, आपके सामने बोल देते हैं, सब व्यवस्था हो जाएगी। आपसे कह रहे हैं भोजनशाला खुलवाते हैं और भोजनशाला में अच्छा छने पानी का शुद्धि का बनवाएंगे। आप चिंता बिल्कुल मत करो। तो आप चिंता क्यों कर रहे हो? ये अहिंसा धर्म की आराधना करेंगे और इनकी विशुद्धि होगी, और हमारे गोटी जी का शिविर परिसर होगा, गोटी परिसर होगा। तो यहाँ पर देखना, आप लोग व्यवस्था करोगे और आप नहीं कर पाओगे तो देवता व्यवस्था करने आएंगे। पानी भरते देवे वैभव होता दास, मृग मृगेंद्र आप बैठते देख दया का आभास। अरे जैन कुल में जन्म लिया है, अहिंसा की उपासना करते हो, पानी प्रकाशी अनछना की छना छान के पीते हो, भोजन रात में कि दिन में? गोयल जी बताओ, बहुत से गोयल बैठे, दिन में कि रात में? आवाज नहीं आ रही है। दिन में करते हैं, बोलो। भगवान के दर्शन करते हैं, जीवों की रक्षा करते कि नहीं करते? क्यों दिनेश जी हैं? थोड़ा दिख नहीं रहा है, सुन रहे? जीवों की रक्षा करते हो। जब जीवों की तो क्या लगता, एक जीव की रक्षा करने से एक ढीमर को 5 बार अभयदान मिल गया, तो आप तो अनंत जीवों की रक्षा करते हो। रात में भोजन नहीं करोगे, छान के पानी पियोगे, रोज मंदिर आओगे, और बाजार की वस्तु बोलो ना खाएंगे? नहीं खाएंगे। फास्ट फूड सोचो भैया, एक भैया पे दया आ रही, वो लौट के चला गया, उसे सौदा नहीं पड़ा, माल महंगा लग रहा हमारी दुकान पर। मैं कह रहा हूँ जिसमें मांस डला हो, जिसमें एक काम करो,
आप तो इसमें ई नंबर डालें, कंटेंट डालें, गूगल पे डालो ई 335 का मतलब क्या होता है, 242 का मतलब, उसमें यदि मान लो कोई मांसाहार पदार्थ नहीं है तो खाने का माना नहीं कर रहा है। आप गूगल चलाते हो, डिस्कवरी चैनल देखते हो, ये आपके जीवन में थाली छूट सकती है, माता पिता छूट सकते हैं, घर छूट सकता है, मोबाइल नहीं छूट सकता। इतना उपयोग तो कर लो, अभी नहीं, शिविर के बाद नहीं। महाराज ने कहा मोबाइल तो हमारे लाने, अभी तो मोबाइल नहीं, अभी तो महाराज रहेंगे हमारे साथ। एक ही राशि है ना भैया कादर, मोबाइल की और महाराज की राशि एक ही है ना, हैं? तुम्हें समझ में नहीं आई इसलिए बाहर बैठे हो तुम। हाँ, इसलिए आपको ये देखना चाहिए भाई, ऐसी जिद नहीं करना। मांस खाने में बहुत बड़ा पाप लगता है। मांस खाना, अंडा खाना, शराब पीना, ये सीधा नरक का द्वार है। और सुनो युवक लोग, महावीर जयंती पे चिल्लाते हो महावीर स्वामी का सुख संदेश, क्या? और फास्ट फूड खाते हैं, मरो और मरने दो। अब लिखवा दो फास्ट फूड का संदेश, मरो और मरने दो। उसमें नाइट्रोजन गैस भर के फुलाते हैं, पाउच को दिखता आधा किलो माल भरा है, निकलता 5 ग्राम 10 ग्राम, पैसे लूट लेते। और उसमें जो गैस होती है, उसमें संदेह नाइट्रोजन गैस होती है, बहुत दुर्गंध देती है और स्वास्थ्य को हानिकारक। घर का नमकीन, मताई के हाथ का नमकीन तो चलता 3 दिन में, गंद मारने लगता है, और 6 महीने चलता है, जरूर खतरनाक है, समझ लो। यही फिर नागपुर के रसगुल्ले मान लो, कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा, बुरा लग जा किसी को। अरे तुम बोलते रहो, मैं क्या बोलूं। जलेबी रसगुल्ला 6-6 महीना रखे, बताओ, बोलो भैया ईमानदारी से, उसमें कोई दाल में काला है कि नहीं बताओ? क्या अरविंद गोयल तो वकीलों बोलते नहीं? जितने वकील हैं इनको वकालत का पूरा उपयोग करना चाहिए। जहाँ स्वास्थ्य को हानिकारक पदार्थ हैं, जहाँ मांसाहार है और लिखा नहीं गया, उनके विरोध में जनहित याचिका दायर कर देना चाहिए। सुन रहे ना आप लोग? हाँ, आगे सुनो। तो ये कहा जा रहा है आप लोग यहाँ पर आए हो, इसी व्यवस्था है, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं व्यवस्था यहाँ पर की नहीं गई, यहाँ व्यवस्था है। मतलब वस्तु स्वरूप समझ लोगे तो दुनिया की व्यवस्था समझ में आ जाएगी। सुन रहे ना? यहाँ कह रहे हैं प्रदेशों के संकोच होने से और प्रसार होने से एक दीपक के प्रकाश की तरह ये अनंतानंत जीव, उनसे अनंत गुने पुद्गल, उसमें धर्म द्रव अधर्म द्रव अनंत, इसके बाद में काल द्रव, ये सब असंख्यात प्रदेशी लोक में समाहित हो जाते हैं। आगे देखो, गति सत्व, गति सत्व क्रऊ, गति सत्य, गति स्थित, गति स्थित, उपग्रह, उपग्रह, धर्मा धर्मियों, धर्मा धर्मियों, रूपकारा, रूपकारा, गति सत्य उपग्रह, धर्मा धर्म उपयो रूपकारा, गति स्थित उपग्रह, धर्मा धर्मियो रूपकारा। पढ़ने में आया का नहीं? आपको समझना नहीं, उच्चारण करना, 10 बार बताऊंगा मैं। गति स्थित उपग्रह, धर्मा धर्मियो रूपकारा। पढ़ो। अब देखो यहाँ बता रहे हैं ये द्रव्य जो है क्या करते रहते हैं, सब दुनिया में उपकार करने के लिए हैं। तो यहाँ कह रहे हैं धर्म द्रव और अधर्म द्रव ये क्रमशः गति और स्थिति में उपकार करते हैं। मतलब चलते हुए जीव और पुद्गल को धर्म द्रव्य चलने में, गति में सहकारी होते हैं, और ठहरते हुए जीव और पुद्गल को
ठेरने में अधर्म द्रव्य उपकारी होता है। बोलो शिवरार्थियों, यदि मान लो धर्म द्रव्य नहीं होता तो क्या होता? बोलो, तुम बोल नहीं पाते, ओंठ नहीं हिलते, चल नहीं पाते, सेवन में आ नहीं पाते, हम टार्थी आ नहीं पाते, तो हमें लेने जा नहीं पाते, तो पूरा काम बिगड़ जाता। अब मान लो अधर्म द्रव्य ना हो और उपकार न करे तो क्या होगा? अधर्म द्रव्य नहीं होगा तो आप रुकोगे नहीं, चलते ही रहोगे, कहीं भी ठहर नहीं पाओगे, बोलोगे तो बोलते ही रहोगे, हाथ हिलाओगे हिलाते रहोगे। इसलिए सभी का अपने ऊपर उपकार है। उपकार हम माने या न माने, पूरी प्रकृति का उपकार है। हमेशा प्रकृति को हमें खराब नहीं करना चाहिए। आकाशस्यापगाः, आकाशस्यापगाः, आकाश द्रव्य का ठेर, आकाश द्रव्य का उपकार क्या? अपगाह देना, स्थान देना। क्या है? द्रव्य कितने होते हैं? कौन कौन से? आवाज नहीं आ रही। इस दृष्टांत के माध्यम से समझ सकते हो। जीव द्रव्य का दृष्टांत क्या? दर्पण। दर्पण में सब झलकता है, वैसे ही जीव सब जानता है। पुद्गल द्रव्य का दृष्टांत बर्फ है, जो गर्मी पाके पिघल जाता है, ठंडी पाके जब जाते, वैसे ही पुद्गल पूर्ण गलन स्वभाव वाला होता है। धर्म द्रव्य का उदाहरण क्या है? रेलगाड़ी की पटरी, गाड़ी चलना चाहे तो चलाने में सहयोग होती है, नहीं चलना चाहे तो बात नहीं करती। अधर्म द्रव्य का उदाहरण वृक्ष की छाया, चलने वाले व्यक्ति को छाया रोकने के लिए सहकारी होती है। आकाश द्रव्य का दृष्टांत क्या? घर, जहाँ घर होता है घूम फिर के व्यक्ति वहीं पहुंच जाता है। क्यों भाई, शिविर के कितने दिन हो गए हैं? 5। कितने बचे? फिर क्या करोगे? हैं? कहाँ जाओगे? तुम शिविर में इतना समझ लो, अपना घर कहाँ है? बोलो, घर कहाँ है आपका? कौन सी लाइन में? अरे सीधी लाइन में बोलो ना। कौन सी लाइन में? हाँ, सीधी लाइन में। बाबू भाई, कहाँ तुम्हारा घर है? कहाँ सीधी लाइन? ऊपर मोक्ष। बंकू भाई, तुम्हारा घर कहाँ है? अरे पापा से पूछ रहा है, आपका घर कहाँ है? बोलो। हैं? हैं? अरे यार, तुम गड़बड़ हो। पापा की संगति में मत रहो, गड़बड़ हो जाएगा तुम। हमारी संगति में अपना घर कहाँ है? मोक्ष में। कहाँ है? ईंट गारे का मकान क्या भूकंप आए गिर जाता है, पुराना हो तो टूट जाता है, पानी गिरे तो गल जाता है। अपना मकान कहाँ है? दक्ष भाई, अपना मकान कहाँ है? मोक्ष। बहुत अच्छा, इतना तो है। हाँ, छुल्लक जी के ना बेबार में, बेबार में तो है, बेबार तो समझ रहे हैं, निश्चय भी तो समझ में आना चाहिए। दोनों जरूरी हैं। बहुत अच्छा, हमारे छुल्लक जी भी बीच बीच में हमें बता देते हैं क्या बताना है। शरीर बांग मनः, सब लोग बोलो, शरीर बांग मनः प्राणा पाना पुद्गला नाम। शरीर बांग मना प्राणा पाना पुद्गला नाम। अब महाराज जी, पुद्गलों का क्या उपकार है? तो मैं पूछता, पुद्गल का क्या उपकार नहीं है? पूरे जिंदगी और पूरा प्रकृति पुद्गलों के साथ में कैसे है? शरीर, सुनो, पुद्गलों का उपकार क्या है? शरीर की रचना, वचनों की रचना, द्रव्य मन की रचना, वो अपान और प्राणापान श्वासोच्छ्वास की। पुद्गल ना हो तो मर जाओगे। क्यों? श्वास नहीं ले पाओगे। ये वायु भी पुद्गलिक होती है, पुद्गल का उपकार है। और भी, हाँ, और भी सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश, सुख प्राप्त होना, दुख प्राप्त होना, जीवन मरण होना, ये भी पुद्गल द्रव्य के उपकार है। बोलो, दुखी होना अच्छा कि सुखी होना? बोलो,
बाबू भाई बुखार आया था आपको, सिर दुख रहा था आपका, अच्छा लग रहा था कि नहीं? नहीं ना? अरे भाई यदि दुख नहीं होता तो सुख का मूल नहीं होता, सिर नहीं दुखता तो स्वस्थ होने का मूल नहीं होता। उस दुख का उपकार मानो जिसके माध्यम से मैं सुख का मूल समझ में आ रहा है। बोलो भूख लग रही कि नहीं लग रही? बोलो ना, ये झूठ नहीं बोलना, मन में भावे मूड लावे। हम छुट्टी कर रहा है, भूख लग रही है ना? अरे भाई भूख लगना भी उपकार है, भूख लगेगी तभी भोजन का सुख पता लगेगा क्या होता है। अब देखो जीवित और मरण जीवन भी पुद्गल का उपकार है और मरण भी उपकार। कैसे? कोई परेशान ज़्यादा बीमार है, मान लो मर जाए तो ए भैया भलो होगा, बहुत परेशान थे सुधर गई, मतलब उपकार है। दूसरी बात, पुराना शरीर छूटेगा तभी तो नया मिलेगा, और पुराने शरीर का छूटने का नाम मरण होता, ये भी उपकार है। आगे महाराज दुनिया के द्रव्यों की बात हो रही है, जीवों का कोई उपकार है कि नहीं? बंडे भैया थोड़ा सुन लो, हम तो जाएं तभी तो हार में आओगे। भैया बहुत तैयारी करते हैं, शिविर का काम भी, पढ़ाने का भी, गांव कमेटी का काम भी। थोड़ा सुन लो, ये काम चौका तो कभी भी हो जाएगा, अभी बिहार कर रहे हैं, दिवाली तो यहाँ करना ही है। क्यों प्रशांत? नहीं करना, जाना है। प्रशांत बोला दिवाली के बाद भी रुकना है। अब देखो क्या होता, जैसी गुरु की कृपा। परस्परोपग्रह जीवानाम, परस्परोपग्रह जीवानाम। ये अर्पित वगैरह कहाँ है? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, क्या होगा? लगे तो आप बैठे हो, आप बोलो परस्परो पकड़ो। हमको मत देखो, पुस्तक को देखो। जीवानाम परस्परो पकड़ो जीवानाम। हाँ सही है में क्या नहीं? अटेंडेंस भी लेते हैं बीच में हम भैया, बहुत अच्छा। चलो हाँ, दोपहर में दीपक भाई, हाँ कहाँ गए हमारे प्रधानमंत्री फारस वकील साहब? ये सुनो, सभी प्रभारियों को लेके आना। कुछ लोगों के नाम आगे पीछे हो रहे हैं, पर देख मिलान कर लेते हैं। सब प्रभारी लोग मुख्यमंत्री जितने कमरे के बने, सब अपने अपने शरणार्थी की जांच कर लेना। अभी एक आध दो में फर्क आ रहा है। हमारे कमेटी के लोग बहुत काम करते हैं, थोड़ा कहीं कलम आगे पीछे हो जाती है, बात अलग है, इसलिए मिलान कर लेंगे अपनी व्यवस्था। परस्परोपग्रह जीवानाम, जीवों का परस्पर में ये तो उपकार है। हमारे टारसी की समाज ने, पदाधिकारियों ने तन दिया, मन दिया, धन दिया, वचन दिया, और ये अपने पंडाल का रूप हो गया। सुन रहे ना? हमारे दिनेश गोटी भैया ने अपना मकान खोल दिया। ये उपकार शरणार्थियों के ऊपर है। तो आप लोग धर्म ध्यान करोगे तो आपका उपकार उनके ऊपर है, क्योंकि उन्होंने जैन कुल में जन्म लिया और आपने साधना कर ली, उनका ये मकान सार्थक हो गया। क्या भैया सुन रहे कि नहीं? पंकज हाँ ध्यान रखो, आवश्यकता लग जाए। जैसे दिनेश भैया ने अपना मकान फिर से खोल दिया, अब दुकान खाली कर देना, आवश्यकता लग जाती। क्या बात है? हो तो कहो, हैं जोर से बोलो। मंजूर है? ठीक है, तो मौका आने दो। हाँ, मालिक का उपकार नौकर पे होता है, पैसा देता है, फ्री में काम नहीं कराता। नौकर काम करता है, मालिक की ओर उपकार होता है, फ्री में भाई काम नहीं करता है, और वही फ्री में पैसा नहीं देता है। दोनों का आपस में उपकार होता है। वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वेज कालस। वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वेज कालस। हाँ एक बार और पढ़ो अच्छे से। अब ये कह रहे हैं काल द्रव्य का उपकार क्या है? तो वर्तना परिणाम क्रिया परत्व अपरत्व, एक काल द्रव्य के उपकार होते हैं। एक बर्तन का मतलब क्या होता है? इसमें क्या सुन रहा है भाई? बर्तन करता है, मतलब परिणामन जिससे होता है। परिणामन द्रव्य के परिणामन में
वह जो सहकारी होता है बाहर से वो काल द्रव्य का उपकार होता है। वर्ण बनता पुद्गला। हाँ सो भाई पढ़ने में आ रहा है ना, बोल देना। कहाँ है विशेष भाई, कहाँ है? हाँ कहाँ है? अरे दिखना चाहिए, अपने वाले नहीं देखते तो मज़ा नहीं आता हमको यार। हाँ चलो, कल देखा आप लोगों ने, तुम लोगों को तो पता नहीं क्या, गलती आपकी नहीं है, गलती मेरी। मेरी कुंडली में लिखा है, जो जो कहता हूँ बाद में समझ में आता है, अच्छी बात है समझ में आ जाता है। तो कल देखा आप लोगों ने, मांसाहारी लोगों को, शराबियों को पैसा देते हो। हमारे बच्चों ने ऐसे बाजे बजाए पूरे इटारसी के लोगों में तेल का मच गया। बताओ, जहाँ जहाँ से निकले गलियों के लोग बाहर निकल के आगा क्या हो गया, देखा गजब का काम है। बताओ, इतनी लंबी तो रेल की गाड़ी नहीं निकलती। बताओ, ये शिविर की लाइन निकल गई, रेली निकल गई। बताओ, हाँ रेल से बड़ी कल की रेली हो गई, तो आज की बोलो ना। ऐसा नहीं, देखो आप तीन को अच्छा मानते हिटलर को, तो आज ऐसा करना, यहाँ से जा कर के सरापे को उलांग करके ऐसा जा कर के पारसनाथ भगवान की वंदना करेंगे और नेमिनाथ भगवान की वंदना करेंगे और लौट के गोटी परिसर में आ जाएंगे। बोलो, आपका पता क्या है? वर्तमान में गोटी परिसर है। आगे देखो, और परसों क्या कल क्या करना? बोलो, शांतिनाथ वाले आए गांधीनगर में। गांधी तो है नहीं है, अब कौन ले जाना चाहता? क्या व्यवस्था है? अच्छी व्यवस्था नहीं, हम नहीं जानते। कल तो जल्दी में काम हो गया, मगर हम चाहते जब हमारे शिवरात्रि गांधीनगर जाए तो हर घर के सामने रागोली होना चाहिए। ये भैया कहाँ है गांधीनगर वाले? अरुण भाई मंजूर है ना? सुना है ना? रंगोली होना चाहिए, हर घर में शिवरात्रि का तिलक होना चाहिए। रुपया से नहीं, एक चावलों के माध्यम से। हाँ, सीधी बल का मना नहीं। सुन रहे ना? समझ में आ रहा है? सुनने आ गया ना? हाँ, अरविंद गोयल जी सुन लो, तुम गड़बड़ नहीं करना, नाश्ता नहीं कराना किसी को, नहीं तो मिठाई बांटने लगो। बेहोशियार इतनी तो व्यवस्था होती, क्या कराने होता? सही में है, पढ़े लिखे हैं हमारे वकील साहब। आगे शब्द, हाँ, स्पर्श रस गंध और वर्ण वाले वो पुद्गल होते। सुनो, एक गंभीर विषय, अपने को वेद विज्ञान करते तब समर्थ की प्राप्ति होती है। सगर भाई, दो सूत्र तो याद रखो, जीव का लक्षण उपयोग, उपयोगो लक्षण। पुद्गल का लक्षण स्पर्श रस गंध वर्ण बनता। अब दोनों को मिलान करो सामायिक में। मैं कौन हूं? मैं उपयोग लक्षण वाला हूं। समझ आ गया? ये कौन है? ये कौन है? पुद्गल क्यों है? स्पर्श है इसमें, गंध है इसमें। सुंगो, गंध है कि नहीं? इसमें खारापन भी आता कभी, आप देखो तो। इसके बाद इसमें रूप भी है। रूप है कि नहीं? काले गोरे है कि नहीं? सही में मैं तो देख रहा था, मैंने कुछ नहीं बोला, इन्हें मुंडन करा लिया, मगर जो मुंडन कराने वाले पहले दिखते थे 60 साल के, अब दिखने लगे 16 साल के। बता, रूप बदल गया, मगर ध्यान रखना ये सब पुद्गल है। आगे देखो, शब्द बंद सूक्ष्म स्थूल संस्थान भेद तमस तमस छाया तपोद्योत बंतस। शब्द बंद सूक्ष्म स्थूल संस्थान भेद तमस छाया तपोद्योत बंतस। ये जो शब्द हैं, बंद हैं, जिसमें दो या दो से अधिक वस्तु में एक पने का व्यवहार बंद कहलाता। सूक्ष्म स्थूल संदन आकार, वेदन टुकड़ा, तमने अंधकार। सुनो, छाया आता बने घाम, उद्योत यानी चंद्रमा का प्रकाश। ये सब जो होते हैं
ये पुद्गल की ही होते, पुद्गल की अवस्थाएं होती हैं। आगे अणमा स्कंदाश्च। अब यहाँ कह रहे हैं पुद्गल मूल में दो प्रकार का होता, अणु और स्कंद वाला, या परमाणु और स्कंद वाला। इस प्रकार यहाँ जानना चाहिए। भेद संघाते उत्पद्यन्ते, भेद संघाते उत्पद्यन्ते। इनकी उत्पत्ति कैसी होती है? भेदान टूटने से और सुनो संगठन मिलने से ये उत्पन्न होते, ऐसा जानना चाहिए। अब जाको आगे देखते हैं। भेदादणों, मगर जो अणु की उत्पत्ति होती है वो भेद से होती है। सुन लो विज्ञान पढ़ने वालों, एक केमिस्ट्री है, आदर्श बहुत पढ़ा लिया तुमने, ये पढ़ लो। यहाँ कह रहे हैं अणु, इसको परमाणु बोलते हैं। किसे बोलते हैं? रसायन विज्ञान में पढ़ाते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के समूह का नाम परमाणु होता है। और जैन धर्म में कहते नहीं, जिसका कोई हिस्सा नहीं होता, पुद्गल का सबसे छोटा जो हिस्सा होता है उसका नाम अणु होता है। इसलिए सही परिभाषा पढ़ो पढ़ाओ। भेद संघाताभ्याम चक्षुषा, भेद संघाताभ्याम चक्षुषा। अब देखो यहाँ क्या बोल रहे हैं, जो आंखों का विषय बनता है, हाँ वो कैसे होता है भाई? भेद और संघात के द्वारा होता है। क्या बोले? भेद के द्वारा और संघात के द्वारा होता है। हाँ कैसे समझ में आया आप लोगों को? ऐसे मान लो हाथ देख रहे हैं मेरा, इधर देखो। मैं पार्टी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ। हाथ देख रहे हैं ना? अब ये मेरा हाथ गंदा, ये हाथ मेरा गंदा है कि साफ है? साफ है। मेल नहीं है ना, इसमें अंगूठे ऐसे करो तो बतिया निकलती है ना वो। तो देखो जहाँ स्थान मेल लगा था वो छूट गया, वो भेद हो गया। आगे की मेल में मिल गया तो संघात हो गया। और साफ हाथ था और भेद संघात से वो दिखने वाला पुद्गल उत्पन्न हो गया। सद्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण सद है, मतलब द्रव्य हमेशा से था, हमेशा रहेगा, ये द्रव्य का लक्षण है। उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, ये सत कैसा होता है? उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, बना रहता है। ये तीनों जो होते हैं ये सत होते हैं और सत ही द्रव्य का लक्षण है। तद भावाभ्यम नित्यम। आवाज नहीं आती, दोबारा पढ़ो। अब यहाँ कह रहे हैं द्रव्य का जो भाव या द्रव्य का जो भाव होता है, भाई द्रव्य जो है ना भाई कैसा होता है? अव्यय होता है, नहीं नाश से रहित होता है, नित्य होता है, वो कभी नष्ट नहीं होता, ऐसा जानना चाहिए। पर्याय उत्पन्न होती हैं, पर्याय नष्ट होती हैं, वह बना रहता है। ध्रुव अर्पिता नर्पित सिद्धे, अर्पित पढ़ो, अर्पिता नर्पित सिद्धे। कहते हैं ये जो वस्तु बताई ना द्रव्य, उत्पाद वह द्रव्य से युक्त, ये कैसी होती है? ये अर्पित और अनर्पित से सिद्ध होती है। अर्पित किसे को बोलते हैं? एक उद्योग दक्ष उद्यम करता है, अर्पित भैया को नहीं। जो मुख्य होता है वो अर्पित है और जो गौण होता है वो अनर्पित होता है। अभी तुम्हारे नाना जी को दक्ष मुख्य हो गया और बांधा गौण हो गया। हम लोग शिविर में आ जाओ, तैयार नहीं थे, और नाती शिविर में आ गया, अपने आप आ गए। ये मुख्य गौण समझ में आ गया? आपको नहीं आया? ये भैया आप भी पुस्तक ले लिया करो, सुन रहे ना आपको भी? हाँ सुनो, ये भैया नेताजी गोल्डी भाई पुस्तक खोल लिया करो, जिन समाज से ही है ना आप लोग, पुस्तक ले लिया करो। स्निग्ध रुक्षत्वात् बंधा, स्निग्ध रुक्षत्वात् बंधा। अब बंध कैसे होता? स्निग्ध थे
और रुक्ष से होता है। हाँ, ज्ञान दान करो, बाहर वालों को पुस्तक दे दो लोगों को। हाँ, आगे लो। हाँ, सुन रहे ना, ये बंद की बात है, रसायन चल रही है, केमिस्ट्री। ये बंद कैसे होता है? ये चिकने से और रूखेपन से होता है। आप देखते हो दीवार में छपाई करना है, क्या करते हो? पहले उसको चिकना आने पानी फेंकते हो, गीला करते हो, फिर उसमें भाई मसाला चिपक जाता है, मसाला भी चिपकाते हो, फिर गड़बड़ सीमेंट कम दिखती है तो सूखी सीमेंट मारते हो उस पर, वो चिपक जाती। ये स्निग्ध वृक्ष का बंध होता है। ये हमारे रसोई घर में माता बहनें मिठाइयाँ बनाती हैं। अब क्या बनाना है? तो जलेबी की चाशनी अलग, रसगुल्ले की अलग, वो तो एक सी होती, लड्डू की अलग, और बतासे की, बोलो ना, ये अलग अलग होता है। अगर चिकना रूखा, ये तो गुण के रूप में आगे बताएंगे। तो चाशनी की बात बता रहा है ना, जगन गुणानाम, जगन गुण वालों का बंद नहीं था। स्निग्ध वृक्ष जो होते हैं इनमें भी जगन गुण नहीं होना चाहिए। तो आगे गुण साम्य सदृशानाम, गुण साम्य सदृशानाम, गुणों की समानता होने पर भी बंद नहीं होता। ये ध्यान रखना, मतलब दो गुण वाले सामने, दो गुण वाले उनमें बंद नहीं होता है। क्या होता है? द्वंद्व होता है। जब बराबर के दो लोग मिल जाते ना, एक दूसरे की बात नहीं मानते, एक थोड़ा कमजोर हो, एक बलवान हो, तो दोनों की बात, बोलो ना, बन जाती है। द्विधि का आदि गुणानांतो, तो बंद किसका होता है? दो अधिक गुण वालों का बंद होता है। मतलब समझ में आया? एक परमाणु का दूसरे परमाणु में दो अधिक गुण होना चाहिए। मतलब भाई दो गुण का मतलब दो गुण वालों का चार गुण वालों के साथ बंद होता है, तीन गुण वाले का पांच गुण वालों के साथ बंद होता है। मतलब यह आप लोगों की चाशनी अलग होती है। पतली चाशनी हो जाएगी तो रसगुल्ला तो सुनो पी सकता है, लड्डू नहीं बन सकता है। और ज़्यादा कड़क हो जाएगी तो बतासा तो बन सकता है, पत्थर तो बन सकता है, मगर बुरा नहीं बन सकता है। इस प्रकार जानना चाहिए। बंदे दिको पार नाम कहू छ। अब कहते हैं दो का बंद होता है, तो कहते हैं जो बंद होने पर जो अधिक गुण वाला होता है उसे परिणमाने वाला कि परिणामी बोलते हैं। जो परिणमन करता है वो परिणामी नहीं। भाई परिणामी कौन होता है? जो परिणमन कराता, जिसमें ज़्यादा शक्ति अंश होते हैं। जैसे मान लो उदाहरण में गुड़ खाया कि नहीं? क्या भैया गुड़ खाया ना राजा? गुड़ खाया ना? बाजार में गुड़ रखा रहता है, ढकते नहीं है, धूला उड़ती रहती है। अब धूला उड़ती है गुड़ में जाके चिपक जाती है। बोलो गुड़ कड़वा होता है कि धूला मीठी हो जाती है? धूल मीठी हो जाती है। तो गुड़ ने धूल को अपने रूप परिणमन करवा लिया तो गुड़ परिणामी हो गया और धूला परिणमन करने वाली हो गई। समझ में आया विवेक भाई? कठिन तो नहीं लग रहा? कहाँ गए विशेष शुभम? कठिन लग रहा है? समझ में आ रहा है ना? क्यों पम पम ये क्या नहीं समझ में आ रहा ना? गुड़ में धूला चिपक जाए तो गुड़ कैसा होता है? धूला कैसी होती है? हाँ मतलब समझ में। मैंने बच्चों को मना किया था उच्चारण करना समझना नहीं, फिर भी इटारसी के बच्चे क्या समझ रहे हैं? समझ में आ रहा? क्या समझ में आ रहा है? तदवार सूत्र क्या समझ में आ रहा है? द्विजेंद्रम क्या समझ रहे? क्या समझ रहे? हाँ थोड़ा और समझ लो। गुण पर्याय द्रव्याम, बोलो। जो द्रव्य होता है वो गुण और पर्याय वाला होता है। कालस्य, सुनो भैया, काल भी द्रव्य होता है। इसका बाद में उल्लेख किया क्योंकि इसका विस्तार ज़्यादा नहीं था। सो अनंत समया, और वह कैसा? अनंत समय वाला होता। यूँ तो देखो
काल द्रव्य असंख्यात होते। कितने होते हैं? जैसे रत्नों की राशि का ढेर होता है, वैसे ही लोक आकाश में जितने प्रदेश है उतने काल द्रव्य है। एक एक लोक आकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक काल द्रव्य स्थित है। सुनो, ऐसे असंख्यात काल द्रव्य है और वर्तमान में एक काल द्रव्य की तो एक ही पर्याय होती है। एक काल द्रव्य की एक होती है, मगर भूतकाल भविष्यकाल को लेकर के असंख्यात काल द्रव्य की अनंत पर्याय जानना चाहिए। कितनी? छिड़ला पढ़ रहे ना आप लोग? क्या पढ़ा? काले अनंत निगोद मजार। बस पूरा नहीं पढ़ना, 2 बजे पढ़ लेना आप लोग। कहते निगोद पर्याय में अनंत काल निकल गया, और यदि शिविर में नहीं आओगे, आत्मकल्याण नहीं करोगे, आलस्य करोगे, तो आगे भी अनंत काल और मिलेगा संसार में, और पहले भी दुखी थे। बोले दुखी है कि सुखी? सुधीर कुमार जी सुन रहे ना? सुखी की दुखी? तो ये क्यों लगा दौलत राम जी ने? इटारसी में भी सुखी हैं। जे त्रुवन में जीवी अनंत। ये पंक्तियां इटारसी वालों को नहीं लिखी, दूसरे नगर वालों को लिखी ऐसा लगता है। अरे समझदारों, ये दुनिया में इटारसी अलग थोड़ी है। जब दुनिया में जीव दुखी है तो यहाँ भी दुखी है, और यदि आपको सुखी है तो जय संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर काय त्यागे, काय को शिव साधन करते। आवाज नहीं आ रही? संयम सो अनुरागे। तीर्थंकर क्यों त्याग करते? यदि संसार में सुख होता, इटारसी में सुख होता। नहीं, इटारसी में कोई कह रहा था महाराज यहाँ पर कितने त्यागी व्रती हैं, कितने महाराज जी माता जी हैं, कितने भैया दीदी हैं। हमने सुना यहाँ सबको भैया बोलते, सब भैया ही यहाँ पर तो सब दीदी हैं। मगर मैं कहता हूँ कहीं ऐसा तो नहीं इटारसी में सही में सुख हो, इसलिए कोई साधु नहीं बनना चाहता? नहीं, ऐसा नहीं। अब धीरे धीरे लग रहा है, अभी संस्कार कराए, 1-2 बच्चे को हमसे ऐसा बोल गया धीरे से कि महाराज जी आपकी बात का पूरा प्रयास करेंगे जो आप चाहते हो। तुम लोग ताली नहीं बजाओगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे वो? क्या सुन रहे? अरे ऐसी अनुमोदना करो हमारे इटारसी में 1-2 नहीं 10-20 मुनि आदि का बन जाए। बस हमारा लड़का नहीं बनना चाहिए, सब हो जाए। ये तो हमारी लड़की नहीं बनना चाहिए, सब हो जाए। सोच लो, विचार कर लो। ये समय निकला जा रहा है, सोनंत समय मतलब वही काल द्रव्य जो है अनंत समय वाला होता है। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा। बहुत अच्छा। यहाँ अब कह रहे उमा स्वामी जी महाराज, जो गुण दूसरे के आश्रय में होते, क्या द्रव्य के आश्रय में गुण रहते हैं, क्या जो द्रव्य में रहते हैं ऐसे गुण जो होते हैं वह स्वयं गुण रहित होते हैं। गुणों का दूसरा गुण नहीं होता। जीव का ज्ञान गुण है, तो ज्ञान जीव देव के आश्रय में है, तो उसे ज्ञान गुण का कोई गुण नहीं हुआ। क्या? इसी प्रकार से अन्यथा जानना चाहिए, दूसरा गुण नहीं रहता है। ज्ञान स्वयं अपने आप में गुण। किसका गुण होता है? ज्ञान। ज्ञान किसका गुण होता है? जीव का होता है। रूप किसका गुण होता है? बोल दिया, पुद्गल का गुण होता है। आगे तद भावः परिणामा। अब यहाँ कह रहे हैं तद्भावः परिणाम मतलब जीवादि 6 द्रव्य दुनिया में अथवा अनंतानंत द्रव्य हैं, वह उसी रूप में रहने वाले हैं जिस रूप में है। मतलब उनकी पर्यायें होती हैं, मगर इधर मूल रूप में द्रव्य की अपेक्षा से कोई परिणाम नहीं होता। जीव जीव के रूप में होता है, पुद्गल आदि के रूप में होते हैं। इस प्रकार आपको हमने गाड़ी लेट चालू की थी
मगर समय से छोड़ने का प्रयास किया है। इसका मतलब क्या, आपको भी समय से आना चाहिए। कोई व्यक्ति छूट गया हो संस्कार के लिए तो हमें मध्याह्न काल में मना नहीं, एक ही शर्त है, मुंडन यदि करवाया है और आप लोग रात के कम से कम 1 साल का त्याग कर सकते हो, 5 साल का फास्ट फूड का त्याग करते हो और हम जेनेतर में विवाह नहीं करेंगे ये स्वीकार करते हो, आपके माथे पर भी संस्कार प्राप्त हो सकता है। इति तद्वार सूत्र में 5वां अध्याय।